मेष राशि वालों, मित्रों हम बात करें 3 महीने के बारे में। जैसा मित्रों आप देखते हैं कि आपका समय बहुत ही खराब है, तो निश्चित रूप से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा है तो आप फ्री हो जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, यानी एकदम से कई चीज़ों में गलतियां भी करने लगते हैं। और वहीं जब आप जानते हैं कि आपका समय बहुत ही ख़राब चल रहा है तो आप बहुत ही टेंशन में रहते हैं, और ये टेंशन आपको और गलती भी कराता है, साथ ही साथ आपको रास्ते फूंक फूंक कर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए मित्रों हर समय सामान्य भाव से चाल चलें, जिससे कि अच्छे समय में और अच्छे बने, बुरे समय में संभल कर रहें। आपके लिए 3 महीना बहुत बड़ा महीना साबित होगा। वर्ष 2025 का ये जो मई का महीना है वो अपने आप में बहुत बड़ा महीना इस मामले में साबित होगा कि इस महीने देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु ये तीनों ग्रह बहुत बड़े माने जाते हैं। अब ये तीनों ग्रह अपना स्थान बदलेंगे, क्योंकि ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि अपना पूरा कार्यकाल एक राशि में पूरा करने में बहुत समय लेते हैं। सबसे ज़्यादा समय लेते हैं शनि, जो पूरे 2.5 वर्ष लेते हैं। 2.5 वर्ष जब आपको शुभ फल मिलना रहता है तो 2.5 वर्ष तक शुभ फल देते हैं, और जब आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ना होता है तो सोचिए 2.5 वर्ष तक इंसान परेशान रहता है। जब शनि की बुरी स्थिति यानी शनि की ढैया हो, महादशा हो, या क्योंकि शनि का जब एक स्थान में जब शनि रहते हैं तो वहाँ से जो निगेटिव प्रभाव पड़ता है वो आपको परेशान 2.5 वर्ष तक करता है। जब अच्छा प्रभाव पड़ता है तो 2.5 वर्ष तक। उसी तरह से राहु और केतु 18 महीनों तक यानी 1.5 वर्ष तक, और देवगुरु बृहस्पति 13 महीने, लगभग 13 महीने मानकर चले, 13 महीने तक। तो इस बार तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से अपना चाल चलेंगे। तो ऐसे में ये महीना बहुत ही बड़ा महीना है। मई का महीने में सबसे पहले परिवर्तन के बारे में आपको बता दें, उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। 7 मई को बुध अपना स्थान बदलकर मेष राशि में यानी आपके राशि में चले जाएंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति, 15 मई को ग्रहों के राजा सूर्य, 18 मई को राहु और केतु दोनों अपना स्थान बदलेंगे। 23 मई को बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे। 31 मई को शुक्र का स्थान बदलेगा। इस तरह से ग्रहों की स्थिति बदलेगी। ऐसे में आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले कहेंगे, याद रखिएगा, आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक प्रश्न करें हमसे, मेल करें आपका जो भी पूछना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तब आपकी कुंडली चेक की जाती है। बहुत लोगों को हम चेक लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रखें। जो सबसे ज़्यादा पुराने सब्सक्राइबर होते हैं उनके कुंडली जल्दी देखी जाती है। चलिए सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों ये समय आपके परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है वो आपके लिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही शुभ साबित होगा, जो आपके परिवार में बहुत ही अनुकूलता देगा। क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है आपके ऊपर जो प्रभाव डालेगी, वो कहीं ना कहीं आप खास करके महीने के मध्य तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं कोई शुभ समाचार आपके परिवार में सुनने को मिल सकते हैं। कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको आपके परिवार में सुनने को मिल सकते हैं। घर में किसी का आप बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से पूरा हो सकता है, यानी आप पूरा कर सकते हैं, आपके सहयोग से पूरा होगा। वहीं इस महीने दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पूरे महीने तक शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। ऐसे में जो कुंवारे हैं उनकी शादी भी हो सकती है। पूर्ण योग बने हुए हैं शादी के, तो शादी भी हो सकते हैं। साथ ही साथ जो शादीशुदा हैं, दाम्पत्य जीवन में जी रहे हैं, वो बहुत ही रोमांटिक रहेंगे। बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो क्रोध आपको बार बार आएगा। ऐसे में वैसे तो जीवन साथी से कोई बड़ी
झगड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी बात को लेकर आप गुस्सा ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें आपके बच्चों के लिए, तो मित्रों ये समय बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये कह सकते हैं कि महीने के मध्य तक आप अपने संतान के मामले में, बच्चों के मामले में बहुत ही लकी साबित होंगे। संतान के द्वारा कुछ बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। संतान, जॉब या फिर शादी, कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी जो आपके संतान को प्राप्त होगा, संतान को लाभ मिलेगा इस महीने, जिसमें आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। लव लाइफ के बारे में बात करें तो मित्रों इस महीने आप किसी के तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कोई आपकी तरफ भी आकर्षित हो सकता है और नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। इसकी बहुत अधिक इस समय संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें इस महीने आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति लगाव तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कहीं ना कहीं दिल खोल कर बातें करेंगे, आपके रिश्ते बहुत मजबूत रहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर समय आपका ठीक ठाक रहेगा। केवल ये ध्यान रखिएगा कि किसी से बतझक, किसी के सामने आपकी वाणी ऐसी, मतलब आप किसी के सामने कुछ ऐसी बातें ना कर जाएं जिसमें आपके झगड़े हो जाए, क्योंकि आसपास के लोग आपकी बातों को बुरा मानेंगे, फिर झगड़े होंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे घर में हो, चाहे मित्र के साथ हो, चाहे कहीं भी हो, इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि झगड़े विवाद का कोई कारण आपके वाणी ना हो, क्योंकि आपके वाणी भाव पर शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि जहां भी होती है वहां नुकसान ही कराता है। वहीं बात करें आपके शिक्षा को लेकर यह महीना कैसा रहने वाला है, तो शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति जो आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे 14 मई को, या ये कह सकते हैं कि 14 मई से आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, राहु आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, गलत मित्रों के संगति में आ सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करना ना भूलें, समय का सदुपयोग जरूर करें। आगे बात करें तो मित्रों बिजनेस व्यापार के बारे में बात करें तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं, जो आप ही के राशि में रहेंगे 7 मई से। अब आप समझ लीजिए कि आपके राशि में आकर जो बुध की सप्तम दृष्टि होगी वो सीधे सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपकी रोजी रोजगार, कारोबार, जहाँ से आप इनकम करते हैं, डेली का इनकम है, दैनिक इनकम आपका है, वो बहुत बढ़ने वाला है। समझ ले कि डबल ट्रिपल आपको फायदा मिलने वाला है। आप इस समय बहुत ही बड़े फायदे में रहने वाले हैं। काम आपका बहुत बनेगा, आपके व्यवसाय में आपके मेहनत बहुत काम आएगा। यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस इस समय आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनकम बढ़ जाएंगे, इसलिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल ये ध्यान रखिएगा शनि की जो दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर है और साथ ही साथ छठे और द्वितीय भाव पर है। जो 12वें घर में बैठे हैं, अपने किसी भी इंसान की बातों को सुने, लेकिन एकदम से उसके डिसीजन को फॉलो करने में या लालच करके आगे बढ़ने में बचें, क्योंकि यहाँ जो 12वें भाव में बैठे हैं शनि और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन में आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप बिना सोचे समझे फैसले लिए या लालच के चक्कर में लिए, मेहनत से हटे शॉर्टकट अपनाने की कोशिश आपने किया, तो समझ जाइए आपके नुकसान का कारण बनेगा। इसका ध्यान आपको रखना है। मेहनत, ईमानदारी ही आपके सफलता का कारण बनेगा। इस बात को एकदम से बांध कर रखें, इस बात का ध्यान रखें। जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है मित्रों। उच्च सूर्य आपको जॉब दिला सकते हैं और ये उच्च सूर्य 14 मई तक रहने वाले हैं। यहाँ तक कि 14 मई तक कहीं ना कहीं आपके जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट की घोषणा होती है, ये नए अवसर दिलाने वाला और बहुत बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। आप ये सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, तो हम तो आपको बता चुके मित्रों, शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं और तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को और 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। आपको सोच समझकर काम करना चाहिए, हर काम को सोच समझकर करना चाहिए, लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। काम थोड़े डिले हो सकता है कभी कभी, इस बात को लेकर भयभीत चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9वें भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपका भाग्य का कभी कभी साथ नहीं मिलेगा, इसलिए आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि की 7.5 चल रही है और मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो शनि का उपाय ही करना आपको ज़रूरी है।
अब आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति की, तो एक बात फिर से कह देते हैं, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी समय आपका अच्छा नहीं है। केवल ध्यान रखिएगा ये कि लाभ तो आपको बहुत जगह से मिलेगा, बिजनेस में भी खूब पैसे प्राप्त करेंगे, खूब पैसे आएंगे आपके पास, खूब धन आएंगे बिजनेस में। जॉब में भी आप करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आपको कहीं से मिलेगा, आपका काम बनेगा, सफलता मिलेगा। लेकिन यही चीज़ है कि शनि बैठे हैं 12वें भाव में। अब ये खर्च आपका बहुत बढ़ा कर रखेंगे, इसलिए आप पैसे जो हैं, धन जो है अपने नाम में अपने पास ना रखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं पैसे की कमी यानी पैसे की खर्च में कमी कराएगा। और आपके पास भी रहे तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से खर्चों में कमी जरूर रखें, खर्च कम करें, यही चीज़ आपको करना चाहिए जिससे कि आप बहुत ही बेहतर बैलेंस बना कर रखेंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये पूरे महीने शुक्र का जो उच्च अवस्था है, क्योंकि शुक्र भी ऊंचे रहेंगे और सूर्य जो हैं वो 14 मई तक ऊंचे रहेंगे, तो मुख्य रूप से सूर्य का प्रभाव आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। तो आपको लाभ किस तरह का देगा? अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त हो सकता है, नवीन अवसर आपकी कला में कुछ फ़ायदा दिला सकता है, पुरस्कार सम्मान दिला सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समझ लें कि बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। ये जो महीना है बड़े छलांग लगाओगे, ये महीना ऐसा है कि इस महीने आपके बड़े रिकॉर्ड बनने वाले हैं, बहुत बड़े छलांग। आप एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे और मतलब ये पूरे महीने मतलब समझ लें कि जब तक सूर्य ऊंचे के रहेंगे मेष राशि के लोग बड़े छलांग लगाएंगे, मतलब आप बड़े पैसे धन इकट्ठा करेंगे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़े से संघर्ष का रहेगा, लेकिन 14 मई तक आपके लिए विशेष लाभ और सपोर्ट समर्थन प्राप्ति का योग, उसके बाद थोड़े से कठिनाई बढ़ेगी। तो उसके बाद करना क्या होगा? सूर्य की आराधना करें। राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए हैं तो सूर्य की आराधना करना आपको उच्च लाभ दिलाएगा। अब बात करें अगले महीने की, यानी जून महीने की। जून महीने की ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, पहले ये आप समझ लीजिए मित्रों। जून महीने में 6 जून को आपके छठे भाव के स्वामी यानी बुध चले जाएंगे मिथुन राशि में। 7 जून को मंगल आपके राशि के स्वामी सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी सूर्य के घर में सेनापति आ जाएंगे, राजा के घर में सेनापति की एंट्री होगी। 15 जून को सूर्य जो ग्रहों के राजा है मिथुन राशि में आ जाएंगे। 29 जून को शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे। बाकी ग्रह जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसा कि इस महीने ग्रहों के राजा सूर्य आपको बहुत लाभ देंगे, और वहीं इस महीने शनि द्वादश भाव में रहेंगे, राहु लाभ के घर में रहेंगे, केतु पंचम भाव में रहेंगे और गुरु तृतीय भाव में। ऐसे में ये महीना आपका कैसा रहेगा? तो मित्रों सबसे अच्छी बात इस महीने ये रहेगी कि आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत ही सही डायरेक्शन में काम करेगा, इसके बावजूद थोड़ी परेशानी रहेगी। तो सबसे पहले फैमिली की चर्चा कर लें तो पारिवारिक जीवन को लेकर, फैमिली को लेकर ये समय आपका अच्छा रहेगा। केवल क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप यदि घर परिवार से दूर रहते हैं तो घर में जा सकते हैं, परिवार में जा सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा यानी जाने का योग है। उसके बाद बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छा रहने वाला है, यानी ये कह सकते हैं कि आपके बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। और बच्चों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। ये महीना ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो इस समय यानी इस महीने कॉमर्शियल अध्ययन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा विशेष समय अच्छा रहने वाला है। कुछ विशेष फ़ायदा आपको मिलेगा, एडवांटेज आपको मिलेगा। आपको इस समय कुछ यानी ख़ास करके ऐसे विद्यार्थियों को भी विशेष लाभ मिलेगा जो MBBS आदि कर रहे हैं, डॉक्टरी क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके लव लाइफ को लेकर भी अच्छा समय है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए
किसी से आपकी गलत लोग से आपकी मित्रता हो सकती है, जो आपको मिसयूज कर सकते हैं, आपसे फ़ायदे उठा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, आपसे फ़ायदे उठाते रहेंगे, गिफ्ट लेंगे, पैसे लेंगे। सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन यदि आप पहले से अच्छे मित्र के साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशानी से भरा रहने वाला है। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। आपका दिमाग अशांत रहेगा, बहुत ज़्यादा आप चिंतित परेशान रहेंगे और कहीं न कहीं छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको पेट से संबंधित, कमर से संबंधित, साथ साथ आँखों से संबंधित और सर से संबंधित परेशानी रहेगी। केवल शनि ही नहीं, इस समय जो इस महीने जो स्थिति रहेगी, अन्य ग्रहों का भी इस तरह का प्रभाव रहेगा, जिससे आप थोड़े प्रभावित रहेंगे। वहीं मित्रों, इस महीने आपके शिक्षा के बारे में बात करें तो ये आपका बहुत अच्छा महीना रहेगा शिक्षा के लिए। इस महीने जो विद्यार्थी बहुत ही एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, यानी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस काफ़ी देखने को मिलने वाला है। बात करें बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु खुद लाभ के घर में है। अच्छी बात तो यहाँ ये भी है कि राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं, और केतु पंचम भाव में यानी बहुत शुभ जगह पे बैठे हैं। केतु सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे हैं, वहीं राहु सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। दोनों लॉटरी भाव माना जाता है, तो समझ सकते हैं कि आकाश में कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जो आप समझ लें कि बड़े छलांग यहाँ से आप लगाएंगे और बहुत बड़े चीज़ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नया नवनिर्माण कर पाएंगे, बड़े चीज़ बना पाएंगे, जैसे घर या कुछ बहुत बड़ा चीज़, महंगे कीमती चीज़ बनाएंगे। बहुत ही शानदार लाभ की स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपका इनकम इस समय बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही सोच समझकर आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपके बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। यहाँ अच्छी बात यह भी रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से बिजनेस में खूब आप पैसे कमाएंगे। डेली का इनकम आपका बहुत बढ़ने वाला है। वहीं बात करें, किस्मत भी साथ देगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से गुरु नवम भाव किस्मत भाव को देखेंगे। किस्मत एकदम समझ ले कि चल पड़ेगा, आपका भाग्य बहुत साथ देगा। अब बात करें जॉब के लिए, तो मित्रों जॉब के लिए ये महीना अच्छा है, पर थोड़े संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, संघर्ष से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपका काम वो बना देगा। लेकिन जॉब के लिए ये महीना अच्छा है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो पैसे प्राप्त तो होंगे, लेकिन खर्च आपका इतना ज़्यादा रहने वाला है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। महीने अंत होते होते आपके पास पैसे की कमी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा, पैसे बचा कर रखें। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को थोड़े मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन हो सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपके प्रदर्शन इस समय बहुत ही काम आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी तरह के खेल से आप जुड़े हुए हों, आप भगवान गणेश की और माँ सरस्वती की आराधना करके ही जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन टेंशन आपका बढ़ेगा। टेंशन लेकर ही काम आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि कोई बाहरी बेकार का टेंशन आपको परेशान ना कर दे। अब बात करें जुलाई महीने की, तो मित्रों जुलाई महीने के बारे में बात करें उससे पहले आपसे एक बार फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों जुलाई के महीने में सबसे पहले ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी ये आपको समझा देते हैं। जुलाई के महीने में जैसा कि 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में और 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में। ऐसे में बाकी ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे शनि, द्वादश भाव में राहु, 11 भाव में केतु, पंचम भाव में गुरु, तृतीय भाव में। ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो मित्रों इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि जैसा कि आपके ग्रहों के राजा सूर्य जो आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं, और साथ साथ शुक्र जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में मित्रों ये आपके लिए अच्छा समय है। ये महीना आपके पारिवारिक जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। बहुत बड़ी खुशी, जैसे कोई
अदालती या कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ मिल जाए, या कोई बहुत बड़ा समाधान आपके पड़ोसी से झगड़े का हो, ऐसी कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कह सकते हैं आपके बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, खराब रिश्ते भी सुधरेंगे। जीवन साथी आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का ख्याल भी जीवन साथी के माध्यम से रखा जाएगा, इसलिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, लव लाइफ को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये समझ लें कि आप इस समय बहुत ही लकी साबित होंगे। इस समय नए प्रेम प्रस्ताव आपको मिल सकता है। वहीं स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर ये महीना ठीक ठाक रहेगा, कहीं कोई बड़ी परेशानी नहीं है। केवल थोड़े से शनि से बचकर रहें, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि शनि की है। आपको पेट से संबंधित शिकायत हो सकती है, टेंशन तनाव हो सकते हैं। वहीं मित्रों, शिक्षा को लेकर ये महीना ठीक ठाक कहा जा सकता है। आप इस महीने अपने एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि समय का सदुपयोग ज़रूर करें। खास करके इस समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देवगुरु बृहस्पति की जो नवम भाव पर दृष्टि है वो बढ़ा कर रखेगा। वहीं बिजनेस व्यापार में देवगुरु बृहस्पति कमाल करने वाले हैं, क्योंकि नवम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे हैं और लाभ के घर में बैठे हैं राहु, यानी गुरु की दृष्टि राहु पर है। अब आपको बता दें कि लाभ भी मिलेगा तो ऐसा लाभ मिलेगा जैसे कि आप बहुत बड़े छलांग लगाएंगे, बहुत बड़े लाभ की तरफ आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहेंगे, कुछ बड़े समस्या का हल निकालेंगे। इसलिए ये महीना कुछ विशेष फल आपको देने जा रहा है। वहीं मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत ही बड़े छलांग आप लगाएंगे, किसी बड़े कार्य से आप अपने पहचान बना पाएंगे। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना साबित होगा। वहीं इस महीने जॉब के बारे में बात करें तो जॉब के लिए आपका बहुत ही भाग्यशाली समय शुरू हो जाएगा। इस महीने से और अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि अच्छी बात तो यह है कि आपके नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है, नवम भाव पर केतु की दृष्टि है और नवम भाव पर शनि की दृष्टि है। जहाँ तक थोड़े से बिगड़ेंगे काम उसको बनाएंगे कौन? देवगुरु बृहस्पति, और खूब लाभ देंगे। इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करें क्या उपाय करें, तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अपडेट आपको ग्रहों से संबंधित मिलता रहेगा, और शनि का उपाय जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे, क्योंकि बाकी ग्रह सपोर्ट करेंगे, शनि आपको पीछे खींचेंगे। अब शनि का उपाय नहीं करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।